वेलकम बैक नाज़रीन। जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर गौस मोहम्मद स्टूडियो मौजूद हैं। ॻाल्हि हले पई वज़ीर आज़म ते कंटेम्प्ट केस जी ऐं यकीनन वज़ीर आज़म पंहिंजी क़ुर्बानी ॾियण जे लाइ तयारु थी विया आहिनि ऐं हू पार्टी हेड खे सदर पाकिस्तान खे बचाइण जे लाइ ऐं मुल्क में ईंदड़ इलेक्शन खां अॻु में हिकिड़ी बहितर ऐं पॉज़िटिव पॉलिटिकल माइलेज जे लाइ पेश थी विया आहिनि। सुप्रीम कोर्ट आॾो ऐं अॼु उन्हनि ते फ़र्द जुर्म बि लागू थियो आहे। हल किथे निकिरंदो नज़र न पियो अचे नाज़रीन। असां हल जी ॻाल्हि कयूं पिया त आख़िरकार जेकॾहिं वज़ीर आज़म गिलानी खे सज़ा थी बि वञे थी त पोइ हल छा थींदो? नओं वज़ीर आज़म ईंदो, टाइम गेन थींदो, मसइलो किथे खुटंदो नज़र न पियो अचे। वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था डॉक्टर साहब एंड रिजल्ट क्या होगा? कल को मिसाल की बात है जो कहा जा रहा है सेनेट इलेक्शन होंगे, पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में होगी, जनरल इलेक्शंस में भी अगर पीपल्स पार्टी एक मतलब मीनिंगफुल मैंडेट ले आती है और फिर वो इत्तेहादी तो माशाल्लाह सारे जरदारी साहब की जय जयकार कर रहे हैं, ये तो फिर 5 साल और प्रेसिडेंट हो जाएंगे, तो मामला तो हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखिए बात यह है कि मामला तो अगर हल करना चाहें तो विद इन नो टाइम हो सकता है। अगर पॉजिटिव अप्रोच हो, मुस्बत, तो आज जाके कहते हैं कि साहब मैं अनकंडीशनल अपने अपॉलोजी कर रहा हूँ और मैं आई एम थ्रोइंग माई सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। कोर्ट जाहिर है कोर्ट ने देखिए जैसे लोगर को और जिन लोगों को कंडेम नोटिस दिए थे सबको उनको माफ़ कर दिया। खैर लेकिन यहाँ तो सर खत की शर्त है ना। यहाँ तो देखिए एक ट्रैप है, एक जाल है इस वक्त, उससे ये निकल नहीं रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर आज रिज़ाइन कर दें कि साहब, क्वेश्चन है इसको, उनके रेजिग्नेशन से भी इनका मसला हल नहीं होगा कि अभी तक आपने क्या किया, आपने आपका काम था। कोर्ट पहले कह चुके ना एतजाज को कि आप वजीर आजम के वकील नहीं है, आप यूसुफ रजा गिलानी के वकील हैं। जी एग्जैक्टली, लिहाजा इसमें तो कोई इनके वो नहीं है। गिलानी साहब किसी सूरत में नहीं बच पाएंगे अगर वो प्रूफ नहीं करते कि ही इज इनोसेंट। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसके बाद दूसरा वजीर आजम आता है और उसको कोर्ट इनसे कहती है, अटॉर्नी जनरल से कि साहब क्या है, अगर वो भी यही पॉलिसी इख्तियार करते हैं कि नहीं साहब हम नहीं लिख सकते, तो फिर ये एक सर्कल वो रहेगा, उसको कंटिन्यू करेंगे। और ये देखिए फिर ये होगा कि कोर्ट भी इंसिस्ट करती रहेगी कि साहब भाई कीजिए आप इसको, जब तक 2013 आ जाए और 2013 आ जाएगा। ये है कि फिर कुछ जज साहिबान रिटायर हो जाएंगे और फिर नए जज साहिबान आ जाएंगे, फिर मामला जो है वो जूं का तू चलता रहेगा। बात ये अच्छा एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि स्विस अदालतों में कोई लिमिटेशन है शायद जो कि मार्च में कहा जाता है, स्पेकुलेशंस हैं इसके अंदर। बात यह है कि देखिए लिमिटेशन जो है ना, क्या ऐसा होता है अदालतों में लिमिटेशन? अनलिमिटेशन बिल्कुल होता है, हमारे यहाँ भी लिमिटेशन है। मसलन कोई कॉन्विक्ट है और वो अपील करना चाह रहा है, डेथ सेंटेंस 7 दिन में करे, इस तरह और बहुत से लिमिटेशंस हैं पूरा। लेकिन केस के बिल्कुल ही वाइंड अप हो जाने के लिए कोई लिमिटेशन की एक वो अगर इस तारीख तक इस केस को परसू ना किया गया तो फिर ये केस डेड हो जाएगा। एक डेंजरस मामला है, ऐसी चीज़ नहीं है, ये कोई अबेटमेंट का केस नहीं है जैसा आप मर गया तो छुट्टी हो गई, अब केस नहीं चलेगा, ख़त्म हो गया, उसको फाइल पे डाल देंगे। लेकिन जहाँ तक स्विस का ताल्लुक़ है, सवाल ये है कि अब उनके पास जब वो कहते हैं हमारे पास केस ही ख़त्म हो गए हैं, केस ही ख़त्म हो गया है, जिसे कि कहा जाता है यहाँ हमारे क़य्यूम ने लेटर लिखा, तो अब इस वक्त तो प्री मैच्योर होगा इसका कहना कि साहब लिमिटेशन का पॉइंट उस वक्त उठेगा जब ख़त लिखा जाएगा, ओपन होगा केस। नहीं, मुझे एक बात बताएं जी, हमारी आवाम को भी थोड़ा समझाने की ज़रूरत है। ख़त पाकिस्तान तो इस केस में फरीक था, बिल्कुल था। एक केस बंद हो गया है, मुद्दई कोई और है और फरीक ने अपनी पोजीशन विथड्रॉ कर ली, फरीक वाली। अब क्या पाकिस्तान को ये अथॉरिटी है कि वो दोबारा जाके उसी केस में फरीक बंद है? व्हाई नॉट, बिल्कुल है। वो केस तो बंद है ना सर, मैं कर रहा हूँ कैसे खुलवाना तो इनका काम है ना। तो ये जाके जब मुद्दई तो नहीं थे ना, मुद्दई तो स्विस गवर्नमेंट खुद थी। देखिए एप्लीकेशन दे सकते हैं क्योंकि पैसा तो जो था वो तो पाकिस्तान का था, पाकिस्तान गवर्नमेंट का था, वो किसी फर्क का नहीं था। प्रूफ किसने देने? प्रूफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी, गवर्नमेंट देगी नहीं तो फिर देखिए गवर्नमेंट कैसे नहीं देगी? मनी लॉन्ड्रिंग की जो केस है, वजीर आजम गिलानी खत लिखने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और दूसरा जियाला उठ के आके खत लिख देगा? नहीं ऐसी वो अलग चीज़ है खत ना लिखना। लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि देखिए जब बात यह है कि हम उनके देखिए 2 सिस्टम है दुनिया में, एडवर्सरियल सिस्टम और इंक्विजिटोरियल सिस्टम। एडवर्सरियल सिस्टम जैसे हमारे यहाँ है स्टेट वर्सेस सरकार बनाम सो एंड सो, उनके यहाँ जैसा कि है इंक्विजिटोरियल कि मैजिस्ट्रेट अपना इंक्वायरी करता है, देखता है केस है, फिर उसके बाद वो आगे जाता है कि कोई केस है भी या नहीं, वो तो सब कुछ उन्होंने कर रखा है।
अब ये उस स्टेज पर जाके और उन्होंने जो विड्रॉ किया है, ख़त्म किया केसेस को, चैप्टर को क्लोज किया है, दैट इज़ रॉन्ग। वो उसको चाहें तो रीओपन कर सकते हैं। आपको याद होगा कि वाजिद शमसुल हसन की निगरानी में जी जी बिल्कुल बहुत बड़े बॉक्सेस जो थे शवाहिद के, वो खत्म कर दिए गए थे, उनको मिटा दिया गया था। नहीं ये नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है। शिफ्ट कर दिया गया था, शिफ्ट किया था। वो जो रिकॉर्ड था वो पहले पाकिस्तान एम्बेसी लंदन में गए, वहाँ से फिर नैब ने हुक्म दिया कि आप इनको यहाँ शिफ्ट कीजिए। अब कहा जाता है कि वो नैब के पास है। और ये तो खैर एक इल्ज़ामात हैं, अफवाहें भी होती हैं कि साहब वो कागजात ख़त्म कर दिए। वो तो मीडिया ने दिखाया था ना, जब कागजात वो गाड़ी में डाले जा रहे थे, गाड़ी वाजिद शमसुल हसन पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, वो गाड़ी में लेके जा रहे थे, वो कलेक्ट कर रहे थे कि साहब अब केस ख़त्म हो गया, अब हमें ये आप कागजात दे दीजिए आप। सही, ठीक है ना। तो वो ले गए अपना वहाँ एम्बेसी में, एम्बेसी से यहाँ आ गए। कितने उसमें से ख़त्म हुए हैं, कितने तबाह किए गए हैं, कितने रह गए हैं, वो तो वल्लाह आलम, वो तो नैब को पता होगा ना इस चीज़ का, क्योंकि नैब जो है इसकी कस्टोडियन है इसकी, और नैब ही के इनिशिएटिव में सब कुछ हुआ था। ये नैब के ऑफिसर गए थे जिन्होंने जाके इतना कुछ किया, इतने मिलियंस खर्च किए, और स्पेन में भी और यहाँ भी ये तमाम सब। देखिए मैं बताऊँ आपको एक बात, एक इंसान और जानवर में क्या फ़र्क होता है। इंसान और जानवर में ये फ़र्क होता है कि इंसान को अक्ल दी है और ज़मीर दिया है और ज़बान दी है। ओके, तो अब बात ये है कि देखिए इंसान को ये सोचना चाहिए कि मुझे एक बहैसियत मुसलमान के अल्लाह को भी जवाब देना है। अब मैं अभी अमेरिका में था, हर जगह यही डिस्कशन हो रहा है कि साहब क्या एक सिनेमा के ओनरशिप से ही इतने मिलियन बन गए, या शेटो फ्रांस में बन गया है, ये कहाँ से आई है दौलत। सही। तो अब ये तो इंसान को आपको एक्सप्लेनेशन दे देना चाहिए। देखिए सर, बात बड़ी आसान होती है सियासतदानों की गर्दन पकड़ना। मैं कोई सियासतदानों का तर्जुमा नहीं हूँ, लेकिन एक फैक्ट से भरा सवाल, आखिरी सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो $1 बिलियन बनाए, क्या उसकी आर्मी की तनख्वाह से बने? नहीं, सवाल ही अगर आप उसकी हिस्ट्री उठा के देख ले तो वो तो एक मतलब इंडिया से जो लोग आए थे, जी जी, वो किन हालात में आए थे, पाकिस्तान के लिए जो लोग कुर्बानियां दे के आए थे, हमें उनके लिए इज्जत है, लेकिन ही वॉज नथिंग। बिल्कुल। आज उसका चक शहजाद में फार्म हाउस है, उसने इतने सारे बैंक्स बेच दिए, तो आप लोग क्यों उस पर खामोश होते हैं सर? जवाब, सियासतदान की गर्दन क्या पतली है इसलिए? जवाब, वो भी अब सियासतदान हो गया है। सही, बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग बना ली। लेकिन ये भी तो फैक्ट है ना कि उसने भी $1 बिलियन बनाए, इनसे ज्यादा बनाए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अक्सर लोग इनोसेंटली कहते हैं कि बस ये दौलत की बात कर रहे हैं, कि देखिए वो लेक्चर देता है वहाँ पर, वहाँ लेक्चर देता है ऑक्सफोर्ड में, इधर उधर हार्वर्ड में, और देखो इतने पैसे मिलते हैं। वाइट मनी वाइट कर रहा है ना। ये सब बेकार बातें हैं। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या लेक्चरों से इंसान बिलियनर हो जाता है? दोहरा मेयार है या नहीं? आखिरी कमेंट मुझे दे दें कोर्ट्स के अंदर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब जो केसेस जिस तरह चल रहे हैं, दोहरा मेयार आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? सर सच्ची बात कीजिए। देखिए बात यह है कि दोहरा मेयार से क्या मुराद है? दोहरे मेयार का मतलब है कि ये जो लोग हैं इनके केसेस को जल्दी मुकाओ, ये जो लोग हैं इनके केसेस को फिलहाल दबा के रखो। कौन से, किसके केसेस को? अभी आईएसआई का केस सर कितने अरसे के बाद खुला है? हाँ, असगर खान का केस जो था वो कितने अरसे के बाद अभी, हाँ, उन्होंने टेकअप किया है, कितने अरसे के बाद टेकअप हुआ है, ये भी तो आप देखें ना जी। और ये जो हेयरिंग का केस था, फिर अपील 2 दिन में खारिज हो गई। तो खैर छोटी सी अपील, सेंटीमेंट तो आ रहा है ना। देखिए सेंटीमेंटल एक नेगेटिव मैसेज मासेस की तरफ जा रहा है। आप इसको एक नेगेटिव, जैसे कि आप कह रहे हैं, एक सिग्नल कह सकते हैं, एक इम्प्रेशन, मतलब प्रो पीपी मासेस जो हैं वो तो इसको नेगेटिव मैसेज। देखिए प्रो पीपी में तो यही चाहेंगी कि साहब जो कुछ भी हम इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं की पार्टी के हैं, लिहाजा आप इसको देखिए। कहने को तो ये कहते हैं कि साहब उन्होंने 11 साल जेल काटी, फला कुछ किया, मेडिकल सर्टिफिकेट कितने दिए हैं, कितने अपीयरेंस किए कोर्ट के अंदर। अगर कोई पार्टी आज उठ के जी मियां नवाज शरीफ के साथ चली जाए, जी के खिलाफ चली जाए, कि जी इन्होंने गद्दारी की, आर्मी चीफ को मरवाने की कोशिश की, तो आपको क्या लग रहा है, क्या उस केस को भी इसी फ्रीक्वेंसी से टेकअप किया जाएगा आज की आज़ाद अदलिया? मैं समझता हूँ व्हाई नॉट, बिल्कुल होगा। और वो जो एनआरओ था उसको आज तक क्यों सो मोटो नोटिस के जरिए कलअदम करार नहीं दिया जा रहा है जिसपे नवाज शरीफ बाहर गए थे? देखें मैं उसको एनआरओ नहीं कहूँगा, टू बी वेरी फ्रैंक। एक शख्स के ऊपर गद्दारी का केस हो गया सर, वो उड़ के चला जाता है, इससे बड़ा एनआरओ क्या होगा? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए उनके भी केसेस हैं, वो भी कोई करप्शन से पाक नहीं हैं, ये सब होना चाहिए। लेकिन देखिए कोर्ट की अपनी एक सवाबदीद है कि जिस तरह वो सिस्टमेटिकली एक रोस्टर के साथ अपने केसेस को लेके चल रहे हैं, कोई ये तो नहीं है कि साहब उन्होंने पिक एंड चूज़ करना है।
ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब ये है कि अब देखिए उनका असगर खान का केस जो आप सही कह रहे हैं इतने अरसे के बाद टेकअप हुआ है, उसमें जनरल भी इन्वॉल्व है, जनरल भी इन्वॉल्व है। नहीं देखिए प्लीज़ जोरा ना कहिए, वो बड़ा संगीन एक इल्ज़ाम होगा कोर्ट के ऊपर, मैं इसको सब्सक्राइब नहीं करूंगा क्योंकि कोर्ट्स जो है ना दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। अब कोई उसको पसंद नहीं करता, कोई वो कुछ ऐसे तो छोटी सी मिसाल दूं, एहतसाब साहब को लेकर गए हैं कोर्ट में, लोगों ने कहा कि भाई ही वॉज नॉट सपोज टू, नहीं कि साहब ये तो बिल्कुल फ्रंट पे थे और ड्राइवर भी थे और हो सकता है उन्होंने खुद भी कहा था कि मैं चीफ जस्टिस के सामने पेश नहीं होऊंगा, लेकिन वो हो गए। तो इस तरह की स्पेकुलेशन होनी शुरू हो जाती है। हालांकि ठीक है वो अपीयर हुए, उनका अपना हक है और गिलानी साहब ने उनको किया, बिल्कुल ठीक है, गिलानी साहब का हक है, किसी वकील को भी लें, बाबर रहमान को तो नहीं लेकर। टाइम सर खत्म हो गया। एनीवेज थैंक यू वेरी मच, बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन आज हमने की। नाज़रीन तव्हां जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब के ॿुधो, पर मूंखे इन मसइले जो हल किथे नज़र न पियो अचे। हुकूमत खे टाइम खपे, उहो मिलंदो रहंदो। जेकॾहिं गिलानी साहब बे सियासी शहीद थी था वञे, मां सियासी शहीद इन करे पियो चवां जो वज़ीर आज़म आहिनि, जेकॾहिं कोर्ट उन्हनि खे कंटेम्प्ट केस में कन्विक्शन ऑर्डर जारी करे थी त पोइ ऑटोमेटिकली जीअं गिलानी साहब हिकिड़े परॾेही इदारे खे इंटरव्यू ॾींदे चयो त हू पोइ पार्लियामेंट जा रुकन बि न रही सघंदा, इन करे उन्हनि जी प्रीमियरशिप बि हली वेंदी। ऐं गौस मोहम्मद साहब आख़िर में चयो त हू पंहिंजे पुट खे वठी ईंदा। बज़ाहिर हाणे ॾिसणो इहो आहे त ईंदो केरु, वज़ीर आज़म केरु ईंदो ऐं छा गिलानी साहब खे जेल मोकिलण सां ईंदड़ शख़्स जेको बि वज़ीर आज़म जी कुर्सी ते वेंदो, चीफ एग्जीक्यूटिव थींदो, छा सुप्रीम कोर्ट जे इन ऑर्डर खे इम्प्लीमेंट कंदो या न, इहो ईंदड़ वक़्तु ॿुधाईंदो। शौक़त ज़रदारी के अंदर प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अला भाई।